शरीफा का से इस्तेमाल करती हो तो यहाँ आए और हमारे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर अहमद में गुण पेश करें। हमारे 10वीं जमात के बच्चों की जानिब से भी आज की इस तकरीब के साथ हमारे साहब को गुण पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी अल्फिया और सुफिया को आवाज देती हूँ तो यहाँ आए और डॉक्टर साहब की खिदमत में गुण पेश करें। थोड़ा देर हो जाएगा तो घुमा दे। आज के नाज़रीन प्रोग्राम खान शहनाज की खिदमत में मैं इंतहाई अदब से प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस साहबा मोमिन नसीम वकील अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो खान शहनाज की खिदमत में तोहफा गुण पेश करें। और आहत को आवाज देती हूँ मैं यहाँ आए और मुझे की खिदमत में गुण पेश करें। और आतिफ को आवाज देती हूँ। साबरीन को आवाज देती साबरीन और इकरा जुबैर आए और आतिफा की खिदमत में
इसको दूर करें। मोहतरमा खान तस्वीर से गुलकर अनामा पेश करने के लिए मैं नवीरा और समन को आवाज देती हूँ तो यहाँ आए और हमारी तस्वीर से भी पेश करें। मोहतरमा से आइटम को भी पेश करने के लिए मैं कस्बे और नवेलिया को आवाज देती हूँ तो आए और आइटम भी पेश करें। मोहतरमा सारी हमारी को भी पेश करने के लिए अंसारी अनमा और खदीजा यहाँ आए और हम इसको भी पेश करें। अंसारी शाइना इसकी खिदमत में घरों का नजराना पेश करने के लिए मैं साजिदा और नूर सबा को आवाज देती हूँ तो आए और शाइना इसकी खिदमत में पेश आज सारी बराबर की खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं निदा और जवेलिया को आवाज देती हूँ तो वो आए और इसकी खिदमत में गुल पेश करें। हमारे हाई स्कूल को रहमान भाई की खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं शादाब और साहिब को आवाज देती हूँ। शेख
सूबेदार अहमद अंसारी साहब खान मुफ्ती सर को गुलदस्ता पेश करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से डिमांड करती हूँ खान मुफ्ती सर की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। पेश करने के लिए आ रही हैं जमात तालिबा अंसारी इकरा और उसके साथी अंसारी इकरा और उसके साथी यहाँ आए हैं इस्तेमालिया नहीं है तो रुक जा इंतहाई मसरत का मकाम है कि अभी हमारी इस वर्ग में हमारे स्कूल के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरम अंसारी साकिब अख्तर साहब तशरीफ लाए हैं। उनकी खिदमत में फूलों का नजराना पेश करने के लिए मैं
हमारी हाई स्कूल के हेडमास्टर मोमिन मोहम्मद मुस्तफा सर से उनको माफ करती हैं तो वो साथी भाई की खिदमत में उनका नजराना पेश करते हैं। अब आप हजरात के सामने बहुत जमात की तालिबात और हमा एंड अलविदाई गीत पेश करने के लिए आ रही हैं। मैं उन्हें इन विषयों से तावज्जो सिखा दे रही हूँ। है कि नम निगाहों में खुदाई का मंजर है, पर्दा होठों का दुआओं का गौहर, मिले कामयाबी का तुमको खजाना, हमें जाने वालों न अब ढूंढ जाना। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलविदा अलविदा साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं, अब मुकम्मल ये सफरे रवा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं, अब मुकम्मल ये सफरे रवा साथियों। अलविदा साथियों, अलविदा 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 साथियों। की झलक जो करती तुम्हें बाकियों से अलग, हाय कदरी की वो पिता साथियों। अलविदा 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 साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं, ये बेटा ये जरा संभालना, मैं लिख साथियों। अलविदा 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 साथियों, दर्द उल्फत के क्या खबर थी पहले नीचे का हो जाने दो। के जाओगे तुम छोड़कर, है अब जो हुआ सो हुआ साथियों। अलविदा 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 साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे नहीं, अब मुकम्मल ये सफरे रवा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों। याद आएगी जब हमको ये उल्फतें, दूर हो जाएगी अपनी सब रातें, हम यहाँ आखदम तुम वहाँ साथियों। अलविदा 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 साथियों, जिंदगी में कभी मिलेंगे नहीं, अब मुकम्मल ये सफरे रवा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों। आँख नम हो गए, दर्द कैसे न हो, काश अपना जुदा कोई ऐसे न हो, जाओ लेकर हमारी दुआ साथियों। अलविदा
कभी फिर मिलेंगे कहीं अब मुकम्मल ये सब बुरे रवा साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 साथियों। इस गीत के बाद इजहार ख्याल के लिए आ रही है जमात मोहन की तालिबा अंसारी साधनी। मैं उन्हें इस शेर से दावत सुखन देती हूँ कि हौसला ही अस्त्र शय है हौसले में कर बुलंद, हौसला ही अस्त्र शय है हौसले में कर बुलंद, माओ अंजे पर पहुँचना कोई मुश्किल। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना दास में ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना दास में ठहरा, फिजाए में उनका को अब बदलना राज में ठहरा। मेरे अजीज साथियों, ये फितरत का कानून है, यहाँ हर वक्त हर लम्हा तब्दीली होती रहती है और ये वक्त इसी तरह चलता रहेगा। है वो या कायनात की किसी चीज के लिए सुबह न कराना हाल है। हम सब लोग आज से कुछ ऐसा पहले इस दरगाह में दाखिल हुए थे और हमारा मकसद अपने अज़ाइम और मकासद की तकमील था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए और हमारे अज़ाइम और मकासद की तकमील था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए और हमारी आने वाली जिंदगी के लिए एक हैसियत रखता है। आज के बाद हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हम में से कुछ लोग मज़ीद तालीम के लिए कॉलेजों का रुख करेंगे और कुछ अपनी का किरदार अदा करेंगे। मेरे तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। मेरे अजीज साथियों, आज हम अपने लबों पर खुशियाँ सजाए उदास दिलों के साथ इस तकलीफ में इकट्ठे हुए हैं। हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र भी है और अपने साथियों से बिछड़ने का वक्त भी है, जब कोई अपने शकील का साथी को इकराम से जुदाई कर भी है। लेकिन मेरी ये दुआ है कि हम सब अपने कामयाब हो जाए और हमें जिस मसीह की तलाश है खुदा ताला वो हमें हासिल हो जाए। और कुछ यूँ है कि ये वक्त बहुत याद आएगा, ये बहुत याद आएगा। वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर का एब्सेंट हो जाना, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये बहुत याद आएगा। मैं बात बयान करना जरूरी समझती हूँ कि जब हम इस मुकद्दस दरगाह को छोड़कर दुनिया के वसीम अमली मैदान में कदम रखेंगे तो इस दरगाह की इज्जत का कद्दूस और असातिज़ा की तकलीफ को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारी पहचान ये दरगाह है, हमारी आन और शान हमारे वो असातिज़ा हैं जिन्होंने हमें अपनी मंजिल का पता दिया और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया। ये जो हमारी दरगाह में उस्ताद होते हैं, ये जो हमारी दरगाह में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कामों की बुनियाद होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं इतनी सी बात और करना चाहती हूँ कि जो चंद साल हमने सब यहाँ साथ गुजारे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत और रूप से पेश आए हैं, आइंदा आने वाली जिंदगी में भी हम यही रवैया कायम रखेंगे और जब कहीं जहाँ कहीं भी हम एक दूसरे से मिलेंगे तो गुजरे हुए लम्हात की याद हमें एक दूसरे से करीब करती रहेगी। आखिर मैं आपकी खिदमत में निहायत खुशनुमा से सलाम अलविदा पेश करती हूँ और दिल की गहराइयों से ये दुआ करती हूँ कि जिंदगी के हर मैदान में खुदा ताला आपका मानी बनाती हो। सफर तुम्हारे साथ कैसे रहा मगर तुम याद रहोगे। ये थी अंसारी साहबी जो अपने ख्यालात हमें गुजार कर रही थी। अब अलविदाई गीत पेश करने के लिए आवाज दूंगी नौन जमात की तालिबात शेख साजिदा और उसके साथी।
साथ खेले हैं हम, साथ पढ़ते रहे, एक गुलशन में परिवार चढ़ते रहे। क्या खबर कि हमें कैसा दिन आएगा, साथियों तो जुदा हमको कर जाएगा। अब तुम्हारा हाफिज़ खुदा, अलविदा 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 साथियों, साथियों तुम चले हमसे हो गए जुदा। अलविदा 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 साथियों, दोस्त सबसे नहीं तुमको मजबूर है, हम जुदाई के गम से मगर चूर है। तुमसे रूठे तुमको मनाते रहे, साथ अब तक तुम्हारा निभाते रहे। याद करते रहे कि तुम्हें हम सदा। अलविदा 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 साथियों, साथियों तुम चले हमसे हो गए जुदा। अलविदा 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 साथियों, जा रहे हो यहाँ से हमें देख गम, क्या खबर फिर मिले या न मिल पाए हम। अर्ज है तुमसे ना भूल जाना हमें, अपनी खुशियों में को दिन बुलाना हमें। हो न जाना कहीं जाके तुम बेवफा। अलविदा 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 साथियों, साथियों तुम चले हमसे हो गए जुदा। अलविदा 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 साथियों, आज शिकवे गिरे सब भुला दीजिए, दुश्मनों के भी हकों में दुआ दीजिए। वक्त रुखसत है अब मुस्कुरा लो जरा, साथियों को गले से लगा लो जरा। माफ कर देना जो हो गई हो बता। अलविदा 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 साथियों, साथियों तुम चले हमसे हो गए जुदा। अलविदा 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 साथियों, ढूंढते भी अब ये मिला है तुम्हें, याद करती रहे राहें तुम्हें। हो मुबारक तुम्हें अब नया रास्ता। अलविदा 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 साथियों, साथियों तुम चले हमसे हो गए जुदा। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों। अलविदा अलविदा जुदाई आ गई है, इतने मेरे साथ रहे जुदाई आ गई। हाजिर पुणे आजम कैंपस में उर्दू तकरीरी मुकाबला मुनक्किद हुआ था। इस मुकाबले में नानी स्कूल की जमात पंजुम की तालिबा अंसारी मरियम साकिब अख्तर ने इस तकरीर में हिस्सा लिया था। तकरीर का मौजू है हयात इंसानी पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात। अंसारी मरियम यहाँ आए और अपनी तकरीर पेश करें। आजम कैंपस पुणे में इस बच्ची ने अपनी तकरीर पेश करके 30वां इनाम हासिल किया था। यही तकरीर बच्ची आज आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश करने जा रही है। और महाराज तकरीरी मुकाबला का पुणे आजम कैंपस में जोरदार तालियों से बच्ची का स्वागत कीजिए। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली बद्र अस्हाबिन नज़र और सामाइन कदम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है तो उनका हर फेल, हर काम और हर अमल भी सारी इंसानियत के लिए सरापार है, मज़ीद रहमत है। अगर हम आज की जदीद साइंस की ऐनक लगाकर देखें तो मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में इंसानों की फलाह और कामयाबी के तरीके हैं। आइए मुशाहिदा करें हयात इंसानी पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यही मेरा मौजूद सुखन है। हाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस का मुताला करें तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में आपको मालूम होगा कि आप कान, ज़ुबान, हाथ, पाँव का हर अमल जिना की तरफ एक कदम है और इसी से लोग आखिरी कदम तक पहुंच जाते हैं। ये हिजाब के खिलाफ काबिल में जाने वाले ममालिक जरा अपने अपने मुआशरे का मुशाहिदा करें कि किस गंदगी में मुब्तला है। वहाँ अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजना भी अपनी इज्जत को खतरे में डालना है। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और इस सुन्नत का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम मुआशरे को मिला। मेरे सरकार की नक्शे कदम शम्ए हिदायत है, मेरे सरकार की नक्शे कदम शम्ए हिदायत है। ये वो मंजिल है जिसको मग़फ़िरत का रास्ता कहिए। हाज़रीन, क्रोमोपैथी इलाज की किस्म है जो रंगों के असरात को जाहिर करती है। फैशनेबल ख़वातीन नाखून पर मुख्तलिफ रंग खुसूसन सुर्ख रंग इस्तेमाल करती है। नाखून पर पॉलिश लगाने से वजू नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। और क्रोमोपैथी इलाज कहती है कि सुर्ख रंग बार बार देखने से इस्तेहाल, गुस्सा और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की पैदाइश पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर चबाकर चटा दी। जदीद साइंस कहता है कि उस वक्त बच्चे के मैदे और आंतों दांतों की सफाई, ताकत व कुव्वत खजूर से बेहतर इस दुनिया की कोई शय नहीं। अरबाब क़लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। हदीस में आपको तज़किरा बहुत मिलेगा। परफ्यूम थेरेपी जर्मनी के डॉक्टर लीस ने इस तरीक़ाए इलाज को आम किया और हजार लोग सेहतियाब हो गए। आप हज़रात खुद खुशबू लगा कर देख लीजिए, ये आपकी रूह पर कैसे बेहतर असरात पड़ते हैं। असाबी तनाव, ज़हनी थकन और मुसलसल परेशानी का एहसास आपके अंदर से खुशबू बड़ी आसानी से खत्म कर देती है। जनाब अली के कोई अंदाजा कर सके उनकी सुन्नतों पर इंसानी जिंदगी के असरात का। सदका है कायनात मदीने के फूल का, शहदा खुदाए पाक है खुल के रसूल का। दिखला दे इसको कोई अगर दर्द मुस्तफा, खुशबू बिखेरने लगी कांटा फूल का। और बाबी मानी मशहूर साइंसदान न्यूटन जब दिमागी दबाव डिप्रेशन में मुबतला हुआ तो उसने फौरन अपने जूते पर तवज्जो दी और चमड़े के जूते इस्तेमाल किए। इससे उसकी ज़हनी कैफियत ठीक हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चमड़े के जूते या नालैन मुबारक इस्तेमाल करते थे। एक देहाती अपने चमड़े के जूते को तेल से तर रखता था। पूछा गया तो उसने कहा, मेरी 80 साल से ज्यादा उम्र है, दांत सलामत, अकल सलामत, असामी में कमजोरी नहीं। इसकी वजह मेरे दिल से दर्द टूटते हैं। जनाब हकीम मोहम्मद जुगताई की किताब सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस नाम की तहकीक के शहकार आप पढ़ी, आप खुद सुन्नत के मुतालिक के उठेंगे। बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब बात उनकी लगाई हुई है। शुक्रिया खुदा। माशाल्लाह बहुत अंसारी मरियम को हमारे स्कूल के सेक्रेटरी डॉक्टर निसार अहमद अंसारी उनकी तकलीफ से मुतासिर होकर लिफाफा पेश कर हमारी प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस साहिबा जी अंसारी मरियम शाकिर अख्तर इस बच्ची को लिफाफा दे रही है। उनकी तकलीफ से मुतासिर होकर मरियम यहाँ आए और भी पेश करना चाहती हूँ।
की तालिबा अंसारी इकरा, मैं उन्हें शेर से आवाज दूंगी है, रास्ता देख के चल वरना ये दिन ऐसे हैं, रास्ता देख के चल वरना ये दिन ऐसे हैं, गूंगे पत्थर भी सवालात करेंगे तुझसे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आज स्कूल में बतौर तालिबे इल्म हमारा हमने यहाँ से 10 साल की तालीम हासिल की है। अब करियर बनाने के लिए कॉलेज में हम तमाम असातिज़ा और असातिज़ा के सिखाए गए तमाम आदाब को हमेशा याद रखते हैं। हम इस स्कूल से कई साल पहले जुड़े थे, लेकिन लगता है कल की बात है जब हम इस स्कूल में आए थे। इस स्कूल का तालीमी माहौल बहुत खुशगवार और खुशहाल है। हमने अच्छी तालीम के साथ साथ काफी तजुर्बा भी हासिल किया है। मैं जब इस स्कूल में आई थी मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी स्कूल, मगर स्कूल के साथ साथ माहौल मेरे सारे बुरे रवैयों को अच्छे रवैयों में तब्दील कर दिया और मैं आज खुद को एक कामयाब तालिब इल्म महसूस करती हूँ। मैं जब इस स्कूल में आई तो एक बेरंगी बात की मानी थी, जिसमें कोई नक्श निगार कोई रंग कुछ न था, मगर अब जब यहाँ से जा रही हूँ तो कुछ गवार रंग में रंग कर खुद को तराशा हुआ पाकर और खुद को कामयाब महसूस करते हुए जा रही हूँ। मुझे हमेशा अपने दोस्तों के साथ गुजारे तमाम वक्त अच्छी बुरी बातें सब याद रहे। खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, साथ पढ़ना लिखना, साथ खाना पीना वगैरह वगैरह सब याद रहेगा। ये तमाम खट्टी मीठी यादें मेरे लिए कई कीमती और हमेशा याद रखेगा। अजीज दोस्तों, स्कूल का आखिरी दिन मुतज़ाद कैफियत का हामिल होता है। इस दिन सख्त बंदिशों में जब रूटीन से आज़ादी मिलती है, सबसे कई साल वहाँ गुजारने के बाद वहाँ से जाते हुए भी उदास है। इससे असातिज़ा से बिछड़ने का गम भी होता है और हम जमात जिससे बहुत अच्छी बात नहीं होती थी, आखिरी मरतबा गले रखते हुए रोना आ जाता है। इस दिन सब दोस्त कहते हैं हम रास्ते में रहेंगे, लेकिन दिल गवाही देता है और ये दुनिया का दस्तूर भी है कि जो जहाँ जाता है वहीं का होकर रह जाता है। तो सब दोस्त जिंदगी का अगला सफर शुरू करते हैं, राहें अलग होती है और दुनिया की भीड़ के सब दोस्त गुल हो जाते हैं। वो जिसमें रोज बात होती थी, जिनके साथ घंटों गुजारते थे, इनसे बात करने के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। हमारे खुदा वो साथ की बातें कोई अहमियत नहीं रखती थी, अब वो बातें याद आए। ये अंदाजा होगा इस आखिरी स्कूल का कॉर्नर पर की गई तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है और यूँ लगता है कि किसी ने किसी से दबोच दिया है। ये ख्याल ही जानलेवा होता है कि अब हमारी तरफ कोई और कहते हैं स्कूल का जमाना बेहतरीन जमाना होता है और इसका अंदाजा हमेशा होता है कि वाकई अपनी जगह जहाँ का वक्त गुजरता था, अब शायद कभी हम सालों में होते। हमने जब तक खाते होते हैं खाता है दिन कहीं रुक जाए, सब थम जाए और ये वक्त आगे ना बढ़े। इस दिन की मुनासिबत का शायद पेश करना चाहूंगी कि बड़े उतावले थे जाने को, जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को, पर न जाने क्यों आज ख्याल आता है, वक्त को रोकने का जी चाहता है। जिन बातों को लेकर रोकते थे आज उन बातों पर हंसी आती है। न जाने क्यों इन पलों की बहुत याद सताती है। इस दिन तमाम तरह अपने दिल की बातें कर रहे हैं, होता है कि मेरे मौका शायद कभी नहीं कहीं हजारों बातें रह गई, कहीं
से डर लगता है दोस्तों, कहीं हम अजनबी न बन जाए दोस्तों। जिंदगी के रंगों की कहीं दोस्ती का रंग फीका न पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो कि रिश्तों की भीड़ में दोस्ती दम तोड़ जाए। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, अगर न मिल सके तो कम से कम याद करते रहना। और आखिर में अपने तमाम साथियों और इनकी कोशिशों मेहनत और अपने प्यारे दोस्तों और मोहब्बत और दोस्ती मैं बहुत मशहूर हूँ। इसके अलावा अपने बुरे रवैयों के लिए अपने दोस्तों और साथीदार से माफी रखता हूँ। मैं अपने दोस्तों के मुस्तकिल के लिए मेरी ख्वाहिशात की अधिकार करती हूँ। और आखिर में एक अर्ज करना चाहूँगी कि चाहती हूँ खुदा हाफिज पर इतनी गुजारिश है, चाहती हूँ खुदा हाफिज पर इतनी गुजारिश है, जब याद मेरी आए तो मिलने की दुआ। जो अपने तासुरात पेश कर रहे हैं। हाज़रीन, गजल उर्दू शायरी की आबरू है। हमारी तहजीब गजल में और गजल हमारी तहजीब में ढली हुई है। गजल हुस्न और इश्क की दास्तान भी है और मुसरत और शादमानी का नगमा भी है। लीजिए अब आपके सामने हमारी स्कूल की मुअल्लिमा शेख तबिया मीर अपने मखसूस लब और लहजे में गजल पेश करने के लिए आ रही हैं। मैं उन्हें इस शेर से दावत सुखन लेती हूँ कि अब इस तरफ ना निगाह करें गजल की पलके सवार हो, अब इस तरफ ना निगाह करें गजल की पलके सवार हो। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ है आईना, तुझे आईने में उतारूं। अल्लामा इकबाल की गजल समाप्त करवाइएगा। कभी
की जानिब से हम हाई स्कूल में गजल गाने का प्रोग्राम नक्की हुआ था, मुकाबला था। उस मुकाबले में हमारी स्कूल की टीचर सबिया मिस ने हिस्सा लिया था। ये गजल उन्होंने वहाँ पर पेश की थी, कॉलेज में सामने आया था। तो हमारे डॉक्टर निशान अंसारी साहब की जानिब से सबिया मिस को लिफाफा दिया जा रहा है और यहाँ आए और डॉक्टर साहब के साथ अपना लिफाफा बहुत बहुत शुक्रिया का। अभी आप लोग गजल का महसूस हुए। आप एनएस हाई स्कूल पुरुष वडोली की जानिब से कुल महाराज उर्दू तकनीकी मुकाबला का इनेकाद किया गया था। उस मुकाबले में कहूँ जमात की तालिबा शेख सुमैया ने बेहतरीन तकरीर पेश की थी और दूसरा इनाम हासिल किया था। आप हजरात के सामने अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही हैं शेख सुमैया। मौजूद है उम्मत से तेरी आँख जब वक्त पड़ा है। बंद करेंगे आप लोग कैसे? उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। सामने आज रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी हाजिरी हो तो मैं रोज़े अक़दस की सोने की जाली को पकड़ कर रो कर कहूँगी, ए खासान रसूल, ए शफीए आसियान, ए दर्दमंदों की दवा, ए इमामुल अंबिया, आज आपकी उम्मत पर अजब वक्त आके पड़ा है। कल आपको हुबुल मनात के पुजारियों ने सताया था, आज तुम्हें सनम परस्त कौम वो तेरे अजीज सता रही है। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिनके पेट पर और जलते अंगारों पर लिटा दिया जाता था, आज आपकी उम्मत के घरों को आग लगाई जाती है, कभी बमों से हलाक करने की साजिश रची जाती है। कल आप मक्का के काफिरीन आपको हिजरत करने में मजबूर कर रहे थे, आज हमें मुल्क बदल करने के लिए एनआरसी और सीएए के कानून बनाए जा रहे हैं। आका, आज वो वक्त हम पर आ पड़ा है जिस सिर्फ 65 दिनों में हमारे 18,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए, उनमें 2,000 सिर्फ मुसलमान थे, 2,000 सिर्फ बच्चे थे। आज ना हमारी ईमान महफूज नहीं है, हम तौहीद रिसालत के मतवालों को कुफ्र और शिरकिया बोल न बोलने पर मौत लंचिंग में मार डाला जा रहा है। बस आएगी अल्लाह की मदद, ए नबी अल्लाह, ए रसूल अज़ीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज न हमारी जान महफूज है, न माल महफूज है, न हमारी मसनूआत की इज्जतें महफूज है। 9 साल की नन्ही बच्चियां सिर्फ को फौजी उम्मत का निशाना बनाकर शहीद कर देते हैं। कहाँ गया हमें हमारा रब? बेशक हम गुनाहगार हैं, इकरारी मुजरिम हैं, मगर अपने अल्लाह से कहिए ना आका, हमारा खालिक और मालिक का 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तो हमें इस हालत में देख कर भी मदद क्यों नहीं करता? अल्लाह के नाम पर भी तो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। आप दरगाह के हकीम है, हम आपसे ही फरियाद करते हैं कि उम्मत में मेरी आज अजब वक्त पड़ा है। सामने हमारे हालात में हाजिर
में आ रहे हैं। हमने क्या खोया, क्या पाया, सुनिए। मसले कश्मीर से लेकर मसले फलस्तीन तक, गुआंतानामो के जेल खाने से लेकर नफरतखोरों की अदालत तक, मुसलमान उजड़ी मईशत से लेकर बिगड़ी माशरत तक, इराक और अफगानिस्तान से लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर तक है मुसलमान। कभी भागलपुर में तलहाता है मुसलमान, तो कभी मीरठ में सकता है मुसलमान, कभी मुंबई के खौफनाक फसादात को याद करता है मुसलमान, कभी गुजरात में प्रदर्शन करता है मुसलमान। अपनी उम्मत को बचा लीजिए आपका ताने अखियारे है, तुम्हारी है नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इख्तियार है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी दुआ कीजिए, हम भी अपना महबूब पर याद करते हैं कि आह जाती है पलक पले हम लाने के लिए, बादलों हट जाओगे तो राह जाने के लिए, तूने कर हम पे कसों की आज दिल जुड़ी होगी, उस कहेंगे मुस्तकों में मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, ये भी शेख सुमैया को भी डॉक्टर निसार अहमद अंसारी साहब की तरफ से लिफाफा पेश किया जा रहा है। सुमैया डॉक्टर साहब के आकर अपना लिफाफा ग्रहण करें। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने कौम जमात की तालिबा अंसारी जिला परवीन इंग्लिश स्पीच पेश करना चाहती है और यहाँ आए और स्पीच पेश करें। जोर मत लगाइए, मत जोर लगा। हाँ जोर लगाइए। सही है, 100,000 के बराबर है मगर। हेडमास्टर, टीचर, एंड डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Saying goodbye to your friends is one of the most difficult things that school ever taught us. As a student, we live with the cycle of life, and hence, I don't believe in the concept of goodbye. Party is just to mark the end of our school, but not the end of our friendship. I am going to miss each and everyone in this school, whether it's my friends, classmates, teachers, and everyone in this school. As much as I was sad to leave this school and go away, I am looking forward to the beautiful future is waiting for us. I know most of you hate the study and all the activities that the teacher gave us, but we can say that with confidence that they have provided everyone with a student, and we are ready to face every challenges in life. And thanks to the school that gives us such an unforgettable moment of good life. And we will never forget our school and school teachers. Thank you so much. अंसारी परवीन। हाज़रीन, अब आपके सामने अंसारी आमिना पंजिम जमात की तालिबा अंसारी आमिना एक तकरीर पेश करेंगी। इस बच्ची ने शमा अरबी मदरसे में इस तकरीर को पेश किया था तकरीरी मुकाबले में, और वहाँ पर उसने हौसला अफजाई का दूसरा इनाम हासिल किया था। बच्ची का मौजू है मैं क्या मेरी औकात क्या। शमा अरबी मदरसे में इस बच्ची ने हौसला अफजाई का दूसरा इनाम हासिल किया था। तमाम बच्चे जोरदार तालियों से बच्ची को हौसला अफजाई कीजिए। 127 तालीमी से वहाँ पर 127 बच्चों में दूसरा इनाम हासिल किया उन्होंने।
और मेरा खामोशी से सुनना है बच्चों को, बातें नहीं करना है, बच्ची के नाम बोले, लड़कियां भी पीछे की बहुत बातें कर रही हैं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरी बरसात क्या कि उस आली मकान की बात करूं जिस अर्श वाले ने सिराज मुनीरा फरमाया, कल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया। आइए इसी तमहीद की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और साहब हमीदा को मौजूद सुबह मनाएं। चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरी न हुई रुदाद करम, दरियाओं का पानी सूख गया और साफ नबी लिखते लिखते। अरबाब कलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बैक वक्त एक हकीम, एक अमीर, एक मालिम, अफसर, दाई, फतेह, सिपाही, मजदूर, ताजिर बाप और शौहर की जिंदगी का मजमुआ है। इतनी जामर की शख्सियत का वजूद आज तक नहीं हो सका, क्योंकि निकाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका वही यासीन वही ताहा। अरबाब मानी, मेरी गुफ्तगू दुनिया के इस काबिल तरीन शख्सियत कसीदा वाली और तहरीर तकदीस है, जिसके तकवा व इखलास, तवक्कुल व इसार, सब्र तहम्मुल व दरगुजर, तदब्बुर तशक्कुर ने और साथ की ऐसी किताबें मरतब की है जिसका कायनात आदम में कोई सानी नहीं। शरीकान, बूढ़ी औरत मक्का के नए नबी को बुरा भला कहती हुई चल रही है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी का बोझ उठाए चल रहे हैं। जो खातून रोज कूड़ा करकट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर 2 मंजिला मकान से फेंकती रही, वो खातून रो पड़ी जब उसकी बीमारी में अयादत के लिए आका नामदार पहुंचते हैं। अरबाब नज़र, जब कल्बे मुस्तर पर इज्जत का जबकारी लगता है तो जबीने नाक पर ये भी की आयतों से रक्षा हो जाती है। जब तंदार मुबारक चाहे तारीफ में संसार होता है तो कलका से तकदीर पर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की तहरीर रब्ब कर दी जाती है। जब तोलकाए उम्मत में उसके शिकम पर पत्थर बनते हैं तो आने वाली नस्ल के मुकद्दर सवाल दिए जाते हैं। जब जागी सुर्खी रोटी खाकर शुक्र अदा होता है तो परचमे हक 1/3 दुनिया तक तैराक कर दिया जाता है। भूलो मत, आप खुदानी का पुजारी भूखा मरता है और जागी सुर्खी रोटी खाने वाले को सरवरे कौनैन बना दिया जाता है। फिरौन अपने ही से तबआल के समुंदर में गर्काब होता है और खुद शिकम पर पत्थर बांध कर मिल्लत की दमगुजारी करने वाले को कौसर व तस्नीम का वाली बना दिया जाता है। शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने से महरूम कर दिया जाता है और ताइफ के प्यारे मददगार बिस्मिल को शाफ़िए महशर का परवाना अता कर दिया जाता है। शरीकान, मेरी दिल की धड़कनों का सलाम यशरफ के शाफ़िए महशर को। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को माफ किया, जैसे हमजा के कलेजे को चबाने वाली हिंदा को माफ किया। सलमान बिन साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की आदेश आया और मुसलमान हुआ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कत्ल की आदेश आए और आप हो गए। जिसने आपको इकबाल देखा वो आपका हो गया। ऐ मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वालों, ऐ कौम से मकरो फरेब करने वाले रहनुमा सुनो। देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हिदायत, देखो शाफ़िए रोज़ महशर का अंदाज़ सरवरी, यकीन को खाने की सवारी और प्यारे नवाज़े को बच्चे तमीम। शरीकान, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो है कि हम सभी मुसलमानों को शरीयत का पाबंद बनाए और नक्शे कदम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर काम में तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ख्वाहिशे गिनूं और गिनूं और गिनूं और ख्वाहिशे गिनूं और गिनूं और गिनूं और सब बहुत आपके साथ मेरी कम है। हमारी
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अब अपने दिलकश और मुतरन्नुम आवाज में अलविदाई गीत पर पेश करने के लिए मैं आवाज दूंगी नौम जमात की तालिबा शेख सुमैया और उसके साथियों को। आवाज का भी बेचैनी होने लगती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। पापा चलो सुमैया शुरू करो, टाइम बहुत कम है। छोड़े पापा बोल तो रहा हूँ, बोल थोड़ी ना। हाँ अच्छा है ना, रहने देना। 100 सब थोड़ी है। छूटे न चमन से मालूम न था हमको। चाहता है अशार की सूरत में वो यहाँ आए। शेख सैयद अहमद। कुछ यादें लेकर के दफन सीने में हम आगे बढ़ चले। खत्म हुआ स्कूल का सफर, अब हम अलविदा कह चले। अंत में अब आंखें नम है और दिल में गम। उस स्कूल की बिल्डिंग को देखकर बीते दिनों को याद करेंगे हम।
याद करेंगे कैसे क्लास में एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे, याद रहेंगे सब टीचर जो हमें पढ़ाया करते थे, याद आएगी वो बातें जो क्लास के दौरान करते थे, कैसे गाते थे और कैसे गाते थे लंच छुपकर और फिर एक्सप्रेशन ही चेंज किया करते थे। याद आएगी वो इंग्लिश क्लास जो शैतानियों की क्लास देती थी, वो स्पोर्ट क्लास जो ढेर सारी मस्ती थी। इन दोस्तों को हम याद करेंगे जब दोबारा मिलना पाएंगे। हम जानते हैं कि स्कूल के बाद सब रास्ते अलग हो जाएंगे। इन प्यारे सारे टीचर्स को बेपनाह याद हम रखेंगे। गाड़ी काटे रहे ना रहे डांट हम याद रखेंगे। कल चले अलविदा स्कूल को दफन देंगे यादों के साथ। अब जब भी होगी सुकून की बात हमें याद आएगी स्कूल की बात, हमें याद आएगी स्कूल की बात। सारी अलविया भी क्या प्रसाद पेश करना चाहती है वो यहाँ आए और प्रसाद पेश। पेश करना चाहती हूँ। जिंदगी की राह में मिलेंगे तुम्हें हजारों दोस्त, जिंदगी की राह में मिलेंगे तुम्हें हजारों दोस्त, लेकिन कब्र में भूल न पाओ जैसे वो मुलाकात हो गए। दूसरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, दूसरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ दे हर पल याद दिलाएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी न कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। ना पीछे मुड़ के देखो ना आवाज दो मुझको, ना पीछे मुड़ के देखो ना आवाज दो मुझको, बड़ी मुश्किल से सीखा है मैंने अलविदा कहना। ऐ दोस्तों ये मुलाकात तुम सदा रखना, ऐ दोस्तों ये मुलाकात तुम सदा रखना, बिछड़ भी जाओ तो यारों का सिलसिला रखना। बुझा दो जितने भी हो आज नफरतों के चिराग, बुझा दो जितने भी है आज नफरतों के चिराग, बस अपने पास मोहब्बत का एक दिया रखना। ऐ जाने वाले जा तुझे दुआओं से खैर आबाद करते हैं, ऐ जाने वाले जा तुझे दुआओं से खैर आबाद करते हैं, तेरे जाने के बाद हम भी तुझसे मिलने की इल्तिजा करते हैं। खुदा सुखन नवाज। अब मैं आपको चाशनी भरे लफ्जों के उस खूबसूरत माहौल में ले चलती हूँ जहाँ अहमियत से भरपूर तासुरात समाप्त करने का मौका मिले। आप लोगों से गुजारिश है कि नज़्म वक्त का ख्याल रखें। अब मैं हमारे हाई स्कूल के हेड मास्टर मोहतरम मोमिन मुर्तजा सर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं उन्हें इस शेर से दावत सुखन देती हूँ कि कामयाबी की मंजिल पे वही राही पहुँचा, कामयाबी की मंजिल पे वही राही पहुँचा, जिसकी अज़ाइम से टपकती हो लगन की खुशबू। अस्सलाम वालेकुम। पूरा साल सुनते हुए आए हो दसवीं जमात के कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। सिलेबस समझाने के साथ साथ आप लोग वक्तन डिसिप्लिन के ताल्लुक से हमारे टीचर्स मैं खुद तमाम बातें समझाए हैं, तमाम बातें आप लोग को बताए हैं कि बेटा तुम लोगों को अगली जिंदगी में कदम रखना है। और सबसे अहम चीज़ जो आपको बताई गई है वो डिसिप्लिन बताई गई है। और माशाल्लाह हमारे इस साल के 10वीं जमात के बच्चे डिसिप्लिन के मामले में तमाम टीचर्स को तारीफ किए हैं। तो टीचर्स हमारे यहाँ पर हाजिर हैं जो आप लोगों को पढ़ाए हैं और जो बाहर से आए हैं, जो बाहर से आके आपका लेक्चर लिए हैं 1 घंटे का आधे घंटे का, आप लोगों को मालूम होगा हम लोग उनको लेकर आते थे आपकी क्लास के अंदर तो आपको समझाते थे और माशाल्लाह वो आपकी तारीफ किया करते थे। और मैं समझता हूँ तकरीबन 26, 27, 28 साल हो रहा है ये अलविदाई तकरीब मनाने का हम लोगों को। सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा मौका आज की इस अलविदाई तकरीब है। बोलो क्यों?
आपके पास जवाब नहीं है? हमारे ये बच्चे इन साल जो मार्च 2024 में इम्तिहान देने वाले हैं वो इंतहाई सादगी से तकरीब मना रहे हैं। इंतहाई सादगी से मुराद पूरे मुकम्मल यूनिफॉर्म में, पूरे डिसिप्लिन में, पूरे लड़के भी डिसिप्लिन में है। पिछले साल तक के जो बच्चे रहे हैं उनको बार बार टीचर जाकर बीच में मंसूर समझाते थे कि खामोश रहो, खामोश बैठो। इस बार ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं के बराबर महसूस हुई। तो जिस तरीके से बेटा आप लोग आज आखिरी दिन स्कूल के आखिरी दिन पर डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हो, बहुत उम्मीद है हमको कि इंशाल्लाह आप लोग आइंदा अपनी जिंदगी में 11वीं में जाओगे, आप लोग किसी भी कॉलेज में जाओ, सलाउद्दीन में जाओ, अजहरा में जाओ, क्या रईस हाई स्कूल में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा तो इससे आपका भी नाम, सबसे पहले आपका नाम होगा, सबसे पहले आपका नाम होगा, उसके बाद आपके वालिदैन का नाम होगा, उसके बाद हमारे स्कूल का नाम होगा कि ये बच्चे किस स्कूल के बाद तीसरे नंबर। सबसे पहले आपका खुद नाम हो। जिस तरह डिसिप्लिन से आप लोग पूरा साल रहे हो, आइंदा 11वीं में आप लोग जहाँ जाते हो, जूनियर कॉलेज में जाते हो, कोई डिप्लोमा कोर्स में जाते हो, कोई इंजीनियरिंग कोर्स में जाते हो, जहाँ जाते हो वहाँ पर भी अगर आप लोग इसी तरीके का डिसिप्लिन का मुजाहरा करोगे, इसी तरीके से आपके जिम्मेदार जो टीचर्स रहेंगे उनकी बातें सुनोगे, उन पर अमल करोगे, तो आइंदा भी आपका नाम रहेगा। जिस तरीके से आज जाने के बाद तुम्हारे टीचर आपका नाम निकालने वाले हैं, तुम्हारे टीचर आपका नाम लेने वाले हैं, आइंदा के बच्चों को बताने वाले हैं कि देखो अभी जो 9वीं क्लास 10वीं क्लास में आएगी हमारे पास, उनको बताएंगे आपको कि देखो पिछले वाले का हमारे पास बैच था, इंतहाई डिसिप्लिन वाला बैच था, जैसा हम बोलते थे वैसा करते थे। चुनिंदा 1-2 बच्चे, 2, 4, 6 बच्चों को छोड़कर पूरी क्लास को जैसा हुक्म दिया जाता, जैसा बताया जाता, जैसा करवाया जाता वैसा किया करते थे बच्चे। ये बैच जो है इसको बहुत कम ऐसा मसाइल हुए हैं कि जिनको आपको बार बार बोलना पड़ा, बार बार भगाना पड़ा, बार बार पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, बहुत कम चुनिंदा बच्चे ऐसे हैं। 100 में से मैं समझता हूँ कि 10 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे, इतने होंगे। बाकी 90 बच्चे, 92 बच्चे, 94 बच्चे ऐसे हैं जो हमने जो बोल दिया, जो तुम्हारे क्लास टीचर ने बोल दिया, जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर ने तुमको समझा दिया, वाकई आप लोगों ने उस पर अमल किया। तो आप जिस तरीके से पूरा साल चाहे डिसिप्लिन में आप लोग स्कूल आए, स्कूल गए, आज आखिरी दिन है, आपने यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पर अरुदय तकरीब मनाने के लिए आए हो, काबिल मुबारकबाद हो। आप लोग पूरी क्लास 10वीं या 10वीं भी इसी तरीके से आप लोगों को 9वीं जमात के एग्जाम में भी बिल्कुल डिसिप्लिन से जाकर पेपर देना, बिल्कुल डिसिप्लिन से। तो बहुत सारे लड़के, बहुत सारे दोस्त तुम्हारे सलाउद्दीन के, ख्वाजा वलीद नवाज के, अलेरा के, रईस हाई स्कूल में तुम्हारे पड़ोस का बच्चा, तुम्हारे का बच्चा पढ़ता होगा 10वीं जमात, जब आपसे मिलेगा, जब आपके सेंटर पर रहेगा, आपकी क्लास ब्लॉक में आएगा वो, तो बहुत सारे बच्चे वो उलझन पैदा करते हैं एग्जाम के दौरान। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले हम पहुंच जाते हैं, वो ये पूछता है अपने से, वो पूछेगी कि तूने ये याद की क्या, तूने ये याद पढ़ी क्या, अपन घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कि ये नहीं पढ़ी है, और वो तो बोले वो तो पढ़ जाए, तो घबराहट होती है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम बनते हैं। पेपर दे देने के बाद कुछ बच्चे वो एडवांस रहते हैं कि वो पूछते हैं तूने ये हल किया क्या, तूने ये लिखी क्या, इसका जवाब दीजिए, तो आ रहा था, तो अपन डिप्रेस में जाते हैं, अपन थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से थोड़ा दूर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको अपनी जिंदगी से, अपने दोस्ताने माहौल से, अपने आप में उनको कम करने का, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको कम करना पड़ता है। उनको कम करोगे तो तुम कामयाब जिंदगी गुजार पाओ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यानी हमको पीछे रखेते हैं, कुछ लोग ऐसा मुजाहरा करते हैं अपने साथ में रहकर कि हम भी पीछे होते हैं उनके साथ साथ। तो ऐसे लोगों से उनको कम कर देने का, ताल्लुकात कम रख देने का, हमको हमारे ऊपर एतमाद रखने का, तो मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो दूसरे कर रहे हो गलत कर रहे हैं, ये हमको भरोसा रहना चाहिए। हमको इतना भरोसा रहेगा तो हम कामयाब गुजार सकते हैं। आइंदा जो भी शोबे में जाओगे आप लोग, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, टीचर बनो, जो शोबे में जाओगे आप लोग उसमें कामयाब हो। कुछ लोगों जो डिस्टर्बेंस करने वाले लोग होते हैं उनको कम करने का, कुछ लोग बहुत ऐसा कंपनी में डालते हैं, कुछ लोग अभी जब आप लोग आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कौन लोग हमसे कैसी बात करते हैं और वो क्या करते हैं। तो हमारे डिसिप्लिन का मामला, अगर हम डिसिप्लिन में हैं 50% हम कामयाब हो चुके हैं। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन है, अगर हमारे अंदर नमाज की पाबंदी 5 वक्त की है, तो तमाम चीजें हमारे अंदर खुद बहुत बनते चले जाते हैं। कुछ ज्यादा हमको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ज्यादा प्रोग्राम, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझको ये करना है, ये ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, खुद बहुत टाइम टेबल बनते चला जाए। तो यहाँ भी आपका नंबर लगाओ, सलाउद्दीन में नंबर लगाओ, रईस हाई स्कूल में नंबर लगाओ,
अब बरौली हाई स्कूल में नंबर लगाओ, कहीं भी XYZ, कहीं कभी घबराने का नहीं, कहीं भी नंबर है। हमारी स्टडी ऐसी मजबूत रहनी चाहिए, हमको इतना एतमाद रहना चाहिए हमारी स्टडी के ऊपर कि हमारा नंबर कहीं भी आए, हाई स्कूल में आए, कैमरा वाले ब्लॉक में आए, बिलास कैमरा वाले ब्लॉक में आए, साउथ में आए, अब्दुल्ला में आए, और ज़्यादा सख्ती करने वाली स्कूल स्कूल में आए, बरौली स्कूल में आए, गैर मुस्लिम स्कूल में आए, कहीं भी नंबर आए, हमको अपने आप पर एतमाद रखना है, हमारी स्टडी पर हमको एतमाद रखना है। हमने आज तक जो याद किया है वो हमको याद है, ये ध्यान में रखना है। कभी डिप्रेशन में जाना नहीं है, कभी ऐसा कंट्रोल मुश्किल होना नहीं है तो मुझको मैंने ये याद नहीं कि आप तो याद कर लियो फाइनल, आज तक जो तुमने याद कर लिया, कल तक जो तुमने याद कर लिया, आइंदा जो 2-4 दिन बचे हमारे उतने जो याद कर लोगे, जो हल कर लोगे, मैथ का है, इंग्लिश का है, मराठी का है, हिंदी का है, वो फाइनल, वो तुम्हारे लिए एकदम फाइनल है। वो किसी से करने का नहीं, किसी की बात में आने का नहीं, किसी की बात में आके हमको ये हिसाब कंपनी में नहीं जाना है, मैंने तो ये याद नहीं किया हूँ, मैंने ये नहीं किया हूँ, उसको तो ये नहीं आता है, वो तो वहाँ पढ़ता था तो उसको इतना आ गया था, और स्कूल पढ़ना है में उसको इतना आगे तक मेरे पास सर ने मीस ने याद करवा दिया, हमको तो नहीं करवाए। ऐसी कोई हिसाब कंपनी आदि बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ जो तुमने हल कर लिया है, जो तुमने याद कर लिया है घर पर स्कूल में, वो उस पर पूरा भरोसा रखना है और उसी भरोसे पर आपको पेपर देना है। पेपर देने जब जा रहे हैं आप लोग तो 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पेपर पहुंच जाने हैं, 1 घंटा पहले, क्योंकि हमारे बोर्ड का काम चल रहा है, तमाम बच्चों को मालूम है, यहाँ से जो लोग जो तलाव जी जितना नंबर लगा उसके लिए परेशानी नहीं है, वो लोग आधा घंटा पहले भी जाते तो चल जाएगा। लेकिन जिनका नंबर बरौली में लगा हुआ है, पद्मशाली में लगा हुआ है, जिनका नई साइंस में लगा हुआ है, जिनका रफीदे में लगा हुआ है, उनको कम से कम 1.5 घंटा पहले निकलना है। एक आधा घंटे तो पूरा आपका तय करने में लग जाएगा, आधे घंटे से ऊपर भी लग सकता है, जो ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 1 घंटा पहले तक आपको वहाँ पर हाजिर रहना है। हाजिर रहकर बिल्कुल इत्मीनान कर लेना, कोई घबराहट का शिकार नहीं होने, कोई प्रेशर बढ़ाना नहीं है आपको, इत्मीनान से समझ लेना है हमारा ब्लॉक कौन सा है, हमारा सीट नंबर कौन सा है, हमारे ब्लॉक में जितने बच्चे हैं, ये सबसे समझ लेना है। दौरान इम्तिहान में हर रोज तमाम बातें पुरानी, मैं जो बोल रहा हूँ पुरानी सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ आप लोगों को, नोटिस के जरिए से तुम्हारे टीचर ने बार बोला है, मैं खुद आपको समझाया हूँ, 10वीं जमात में समझाया हूँ कि दौरान इम्तिहान में आपको बोर्ड लेकर जाने, जिस पर आप लोग लिखते हो ना, वहाँ का बेंच कैसा है कैसा नहीं हमको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ के बेंच तो बहुत ज्यादा खराब थी, आपको ही मालूम होगा, बहुत सारे अच्छे बेंच हैं। अब वहाँ का बेंच किस तरह का, जिसके आपको बोर्ड लेकर जाना, बोर्ड जिसको लिखते हैं पैड, जिसको बोलते हैं एग्जाम पैड, वो पूरा कंपास बॉक्स लेके जाना है बेटा, पूरा कंपास, फिर एक और एक पॉल लेके नहीं जाना है, 1-2 पेन वाला, पूरा कंपास बॉक्स लेके जाओ, हर चीज उसके अंदर रहेगी, कोई चीज हमको किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो वहाँ का सेंटर कितना भी सख्त हो, कितना भी नरम हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमको हमारी तैयारी क्या है। जो पेन आप इस्तेमाल करने वाले हो इम्तिहान के दौरान में, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले, तो नई पेन लेकर नहीं जाना है, यानी वो ज्यादा से खरीद लिए या इम्तिहान से 2 दिन पहले खरीद लिए उसको रखे हैं, अब जाएंगे तो इम्तिहान में यही नई पेन से लिखेंगे, ये तेलों की पेन से लिखेंगे, ये लेखनी पेन से लिखेंगे, या ये मेरे अब्बू ने दिए पार्कर पेन इससे लिखूंगा, नई पेन, ऐसा नहीं करना। जो पेन आप इस्तेमाल करने वाले हो इम्तिहान के दौरान में, इम्तिहान में पर्चा लिखने में, उसको 2-3 रोज पहले उसको इस्तेमाल कर लो, थोड़ी सी उसकी रिव्यू खत्म कर लो, तो फ्री हो जाती है, वो पेन एकदम फ्री हो जाती है। तो जब आप लिखने बैठोगे तो आपको लिखने भी इंटरेस्ट आएगा, आपको जवाब भी आ जाएगा, फटाफट आप लोग जवाब लिखो। अगर नई पेन लेके जाओ तो जल्दी चलती नहीं है नई पेन, आपको अंदाजा होगा, नई पेन आपको पूरा साल इस्तेमाल किए होंगे, 9-10 साल इस्तेमाल किए, नई पेन इस्तेमाल नहीं करें, पूरे एकदम एहतियात से तमाम चीज चेक करके, और खास तौर पर हॉल टिकट जब आपको मिलेंगे मंगल के रोज, तो उसके 4-5 जीरोक्स करा लेना, और अम्मी को बता देना है, बड़े भाई बड़ी बहन को बता देना है, भाभी को बता देना है कि मैंने यहाँ पर भी रखी हूँ और यहाँ पर भी रखी हूँ। और अब 10वीं के बच्चे हो, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझदार बच्चे हो, होशियार बच्चे हो आप लोग, तो किसी भी वजह से आपको हॉल टिकट भूलना नहीं है अपने सेंटर पर ले जाने के लिए। जो बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, जो बच्चा ऐसा ये काम कर रहा है, भूल रहा है, वो आगे जिंदगी में नाकाम होने वाला बच्चा, गारंटी देता हूँ। इतनी जिम्मेदारी वाली चीज अगर बच्चा भूल कर जा रहा है अपने घर पर हॉल टिकट, ओरिजिनल हॉल टिकट, तो वो बच्चा आगे जिंदगी में भी बहुत कामयाब इंसान नहीं बन सकता, ये पूरी गारंटी से बोलता हूँ। तो आपको अपना हॉल टिकट जो ओरिजिनल है उसके अलावा 3-4 जीरोक्स अपने एक दो जगह पर रख देना है। अगर खुदा का खासा किसी वजह से कोई उलझन हो गई उस दिन इम्तिहान के दौरान में, हम चले गए सेंटर पर भूल कर, तो अपने घर पर फोन करके आप बोलो, उनको टीचर तुम्हारे सुपरवाइजर है जो भी जिम्मेदार बिल्डिंग कंडक्टर वहाँ तो उसको फोन देंगे,
और बोलेंगे घर पे फोन करो हॉल टिकट मंगवाओ। अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आती है तो आप हमारे घर वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, जो घर पर रहते हैं, अम्मी है, भाभी है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, वो जो भी है, उनको ये मालूम रहना चाहिए तुम्हारा हॉल टिकट कहाँ पर रखा हुआ, कहाँ मिलेगा। उनको ये बात में होना चाहिए। तो हॉल टिकट जिसका बिल्कुल जिम्मेदारी वाले काम है। एग्जाम पेड आपको रखना है, मुकम्मल कंपास बॉक्स रखना है, पेन इस्तेमाल की भी रखना है, पेंसिल बड़ी लेके जाना है, रबर शॉर्पनर प्रकार के जितने भी लवाजमात हैं आपके एग्जाम में लगने वाले, किसी के भरोसे नहीं जाना बेटा, किसी के भरोसे नहीं। कितनी भी करीबी सहेली हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, मेरा कजिन हो, मेरा भाई हो, मेरी सगी बहन हो, उससे बोलो तुम पूरा कंपास बॉक्स उसको ले लेगी, तुम उसका इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं करना। बहुत महंगा कंपास बॉक्स नहीं आता। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के भरोसे जाने और पूरे एतमाद से जाने। और फिर एक दिन पहले 2 दिन पहले आप जाकर सेंटर देख कर आओ, अपने अम्मी अब्बू के साथ में जो भी सेंटर आपको ले जाना चाहते हैं। एक दिन 2 दिन पहले चाहे सलाउद्दीन में हो, अमजदिया में हो, और गुरोरी स्कूल में हो या पद्मशाली इंग्लिश मीडियम में हो, कहीं पर भी आपका सेंटर लग रहा हो, वहाँ पर आपको जाकर अपना एक दिन पहले सेंटर देख लेना है। अगर ब्लॉक तो 25 मिनट का ब्लॉक देख लेना, ब्लॉक भी देख लो आप, ताकि आपको इत्मीनान रहे कि मेरा यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसा रास्ता है। कोई भी उस दिन के भरोसा नहीं रहेगा जिस इम्तिहान शुरू होने वाला है कि मैं 2 घंटा पहले जाकर सुबह 7 बजे जाकर देख लूंगी या देख लूंगा, उस दिन के भरोसा नहीं रहेगा। एक दिन पहले ये काम कर लेना आप लोगों को। तो ये तमाम चुनिंदा बातें थी, पूरा साल आपको बोला गया है, बहुत एतमाद से आपको पेपर देना है। और पेपर दे देने के बाद बहुत सारे कोर्सेज अब तो निकल गए, बहुत सारे लोगों ने आकर यहाँ पर मालूमात भी आपको दी हुई है। अगर आपका रिजल्ट आने के बाद कुछ कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर मुफ्ती सर है, मंसूर सर है, शाकिर सर है, मैं खुद हूँ, शहनाज भी हमारे यहाँ पर मशवरा करूँ। आमतौर पर होता क्या है कि हमारे जो बच्चे 70%, 75%, 78%, 80% लाते हैं, वो बहुत खुशगुमानी में रहते हैं कि मैं BN में एडमिशन ले लूँगा, मैं रईस हाई स्कूल में एडमिशन ले लूँगा। वहाँ एडमिशन हो नहीं पाता है, वापस से ऐसी कॉलेज मिलता है जिसका कोई मतलब म्यार नहीं होता है और बहुत तकलीफ होती है। तो हमको पहले से प्री प्लानिंग कर लेना है, पहले से मशवरा कर लेना है, अम्मी अब्बू से मशवरा कर लेना है, अपने कर लेना है, तुम्हारे खानदान में तुम्हारे पास जो पढ़े लिखे में उनसे बात कर लेना है कि मेरा 11वीं में इतना % आया है, मेरा 60% आया, 65% आया, 75% आया, मेरे को कहाँ एडमिशन लेना बेहतर रहेगा। ज़्यादा बेहतर लड़कियों के लिए तो हमारे करीब वही रहता है, क्योंकि यहाँ जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। रईस हाई स्कूल अगर आपका एडमिशन 75% से 80% तो हो भी जाता है, वहाँ जाने आने की परेशानी रहती है। समझिए में एडमिशन ले लेते हैं, बीच में बहुत तकलीफ हो जाती है, कभी जाने आने का रिश्ते किराए का मसला आता है, पैदल जाने आने का मसला आता है, फिर साथ नहीं मिलता वो मसला आता है। तो ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि जब आप लोग का रिजल्ट आए तो आप लोग पहले उसका मशवरा करो, समझो, आप अपने आप से पूछो कि मैं कर पाऊंगा क्या, मैं इतनी दूर जा पाऊंगा क्या। अगर हो सकता है तो करो, नहीं तो तुम मशवरा करो, और फिर जो मशवरा जैसा मिलता है वो मशवरे पर आपको मालूम करो। तमाम बातें तमाम साल आपको समझाई जा चुकी है, आखिरी वक्त में यही बातें रिपीट की गई इस वजह कहानी के तौर पर। तमाम चीजें जो पढ़ाने वाले टीचर्स है, जो नहीं पढ़ाए वो भी पढ़ाए टीचर, वो आपको गाय बगाए समझाए हैं, बताए हैं, और आगे की जिंदगी में आपको क्या करना है, कितना हमको कामयाबी के लिए कितनी मेहनत करनी है, वो अभी आप लोगों को आइंदा जब आपको 11वीं 12वीं में जाओगे तो मालूम पड़ेगा। 11वीं 12वीं भी कोई कॉलेज नहीं होता है, कोई बहुत हम हमारे पढ़ निकल नहीं सकते 11वीं 12वीं भी। हम जब 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं। ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं कि मैं कॉलेज में अपने मन से पढ़ूं और नहीं पढ़ूं, वो बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाते। और अब किसी भी शोबे में जाना है, आपको डॉक्टरी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, टीचिंग में जाना है, कोई भी फैकल्टी में जाना है, बहुत सारी फैकल्टियां निकलती हैं। किसी भी फैकल्टी में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, तमाम एंट्रेंस एग्जाम बहुत मुश्किल होते हैं। 12वीं से उसकी तैयारी, 11वीं की तैयारी शुरू करोगे तो वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाओगे। जो लोग तुम्हारे वालिदैन की जो ख्वाहिश है, मैं मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को ये बनाऊंगा, मेरे लड़के को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरे लड़के को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, उनकी जो ख्वाहिश है, तुम्हारा भी वही काम है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, तुमको तैयारी 11वीं से करना पड़ेगी। 11वीं को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। जो बच्चे 11वीं को भी हल्के में लेंगे वो फिर वो कामयाब नहीं कर पाते वो एंट्रेंस एग्जाम। आप जब आप लोग अभी आगे 10वीं पास कर लोगे, बहुत सारी मालूमात लेने के लिए निकलोगे, बहुत सारे लोग तुमको बैठे बताने के लिए, गाइडेंस करने के लिए, तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तुमको ये फील्ड में कामयाबी मिलेगी, इतनी कामयाबी मिलेगी, ये शोबे में इतनी ज़्यादा तरक्की होगी तुम्हारी, तो तमाम बातें बताने के लिए तुम्हारे जो
गरीब मोहल्ले के लोग हैं, जो गाइडेंस लेक्चर देने वाले लोग हैं, जो तुम्हारे असातिज़ा हैं, जो तुम्हारे घर के अफराद पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछो होकर बात। तो तमाम यही बातें आप लोगों को गुजार करनी थी और तमाम बात बताया भी जा चुका है आप लोगों को। बहुत उम्मीद है जो बातें मैं बताया हूँ इंशाल्लाह उस पर अमल होगा है, इंशाल्लाह उम्मीद किया जाए आप लोगों ने। हमने जो बातें बताई समझ में आई होगी ना आप लोगों को, अमल करना है उस पर। अभी हमारी बहस में हमारे एक मेंबर जलील भाई आए हुए हैं। जलील भाई की खिदमत में गुल का नजराना पेश किया जा रहा है। मैं खान नकीब सर से इल्तिमास करती हूँ तो जलील भाई की खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। आज तो हमारे में नाश्ते का जो इंतजाम आसिफा इसने मकबूल निभाया, उनकी खिदमत में भी गुल का नजराना पेश किया जा रहा है। मैं मोहतरम डॉक्टर निसार अहमद अंसारी साहब से इल्तिमास करती हूँ तो आसिफा इसको गुल पेश करें। उन जमात के तलबा अब स्कूल से रुखसत हो जाएंगे, इसलिए वे जाते जाते स्कूल को तोहफा देना चाहते हैं। वे हाई स्कूल के हेड मास्टर मोहतरम मोहम्मद मुर्तजा सर की खिदमत में तोहफे के लिए एक लिफाफा पेश करना चाहते हैं। मैं जमात और के तमाम तलबा तालिबात से गुजारिश करती हूँ तो यहाँ आए और हेड मास्टर की खिदमत में लिफाफा पेश करें। पहले लड़के आ जाए फिर उसके बाद लड़कियां आते, दोनों का फोटो भी सबका साथ में आ जाएगा और तस्वीर भी। तमाम लड़के आ जाए, तस्वीर लिफाफा आ जाएंगे तमाम लड़के एक साथ। लड़कियां भी तैयार है, आ गए वो तुम भी लिफाफा करवा देना, सबका एक साथ फोटो भी आ जाएगा। आप भी खड़े हो जाइए ना, हमारे स्कूल में जीतते हैं मेरे बच्चे, मेरे और मुस्लिम करके बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं स्कूल को। आइए जल्दी जल्दी भाई आप भी आ गए। मिस का निकास भी बसा हुआ है। थोड़ा ऊपर कर दो साथ। Thank you.
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह ताला इन सबों को कामयाबी और कामरानी की शादी का कामयाब करे। आमीन। तमाम बच्चे सुनेंगे। कल और परसों छुट्टी है, पीर के रोज मंगल के रोज लड़कियों को सुबह में बुलाई है और लड़कों को 10 बजे बुलाएंगे। जैसे टाइम बताएंगे उसके हिसाब से आना है। और अभी रस्म शुक्रिया के बाद राष्ट्र गीत होगा, उसके बाद टाइम से कोई ऊपर नहीं जाएगा। सब पहले लड़के जाएंगे, फिर लड़कियां, और सीधे तमाम बच्चों को घर जाना रहेगा। कोई ऊपर क्लासेस करेंगे, ऊपर कोई भी नहीं जाएंगे। सुनिए तमाम बच्चे, आप प्रोग्राम के आने को शुक्रिया पेश करने के लिए मैं इंसान को आवाज आए और उसको शुक्रिया पेश करें। मैं उन्हें इस स्टेज से दावत शुक्र देती हूँ कि जाते जाते छोड़ जाओ अपनी यादों में मुझे, जाते जाते छोड़ जाओ अपनी यादों में मुझे, आने वाले काफिले को रहना बनते चलो। तकलीफ में आए हुए हमारे मेहमान खास और डॉक्टर इकबाल का मैं बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ अपने स्कूल के तमाम छात्रों का और जिसके लिए तकलीफ मुलाकात की गई है, मतलब कि आज अलविदा होने वाले तमाम सुबह खानदान का मैं जिसकी अपनी गहराइयों से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सभी के लिए शेयर करना चाहूँगी। इसका तो शुक्रिया अदा करूँ खुदा का अल्फाज नहीं मिलते, इसका तो शुक्रिया अदा करूँ खुदा का अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत न होती अगर आप जैसे कारीगर तमाम बच्चे मेहमान इसके लिए खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सावधान पोजीशन में खड़े रहना है। तमाम बच्चों को सावधान पोजीशन में खड़े रहना है। बिल्कुल हरकत नहीं होनी चाहिए जब राष्ट्र गीत चलेगा तो। बगैर हाजिर किया जाएगा उसी तमाम बच्चे